तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे। न ज़्यादा एतराओ हुस्न पर चांद तारो तुम, रुखे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओगे। दिल का आलम अजीब होता है जब मदीना करीब होता है, और उनकी महफिल में बैठने वाला बड़ा ही खुश नसीब होता है। झूम कर बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी ये सुरसुराहट क्यों नहीं खत्म हो रही भाई? इसकी सुरसुराहट खत्म करो। मैं किया हजरात, आप लोग महफिल रसूल में तशरीफ लाए, मेरी तरफ देखें, आप मेरी तरफ मुतवज्जो। मैक वाला है तो नहीं? अरे ये जो इसकी सुरसुराहट है ये खत्म नहीं हो रही, क्यों? भाई इसकी सुरसुराहट खत्म कर दो यार ये। हेलो मेरे भाई, आप लोग मोहब्बत से बैठे, थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुने। अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ये बेटा बैठ बैठ बैठ, आप लोग ये बच्चों, इन्हें बच्चों को हटाओ। ये किसके पापा को बुला रहे हैं? वो जाओ बैठाओ बेटा, बैठ जाओ बैठ। एक तो मैक शोर मचा रहा है, फिर आप शोर मचाओगे तो क्या तकरीर होगी मुझे बताइए? है मैक शोर मचा रहा, आप ही खामोश हो जाओ। आप लोग मोहब्बत से सुन लें। मेरा दिल ये चाह रहा है कि बिना मैक के मैं बोल जाऊं, इसलिए कि मैक डिस्टर्ब कर रहा है, ये लगातार बोल रहा है। ये शादी के हसीन मौके पर साहिब खाना ने महफिल रसूल का इनेकाद किया। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और नेकियों की तौफीक इनायत फरमाए। आपने मौलाना इरशादुल कादरी साहब की तकरीर सुनी, शायर इस्लाम आज़म इकबाल साहब को सुना, आपने भाई ज़ियाउल हसन साहब बिसोलवी को सुना, अपने इमाम साहब आस मोहम्मद साहब की आप बेहतरीन नज़ामत नक़ाबत शायरी समात कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने हाजिर हूँ आपको कुछ सुनाने के लिए। भाई जैसा ऐसे रहने से और खराब कर देगा, ऐसे रहने दो, एक तरफ से बैठ जाओ, ऐसे रहने दो। ये मामला आया हजरात, और खराब कर दिया मैंने। आवाज ठीक हो रही थी, वो आवाज पता नहीं क्या कर दी। शादी के मौके पर भाई इसकी जरा वो बेस कम करो, बेस कम करो। हेलो 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 हेलो, बेस कम करो, आवाज की हल्का करो, हल्का करो आवाज, और हल्का करो आवाज। इनको पहले ये पता नहीं कि आवाज का बटन कौन सा, बेस का कौन सा है, बटनों का ही पता ही नहीं है मैच चलाने आ गया। आवाज कम कर दो इसकी, और कम कर दो आवाज, शोर कम हो जाएगा।
हजरात आप लोग खामोश बैठे रहे, मैं तकरीर इंशाल्लाह बगैर मैक के भी कर दूंगा, बस इसे कम कर दें भाई, आवाज सब कुछ कम कर दो बस। तो इसको यहाँ क्यों लगा दिया था मैक जब ऑपरेटर नहीं है क्या? एक बार सारे लोग मिलके बोलिए सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, आप काफी देर से सुन रहे हैं, थोड़ी देर मैं आपकी खिदमत करता हूँ। आस मोहम्मद साहब जो आपके इमाम साहब हैं, उन्होंने दावत दी, मैं इनकी दावत मोहब्बत पे हाजिर आया और आप लोग तशरीफ लाए, आप लोग भी काबिल मुबारकबाद हैं। हजरात ये कई सारे चैनल, सब चैनल ही हैं वैसे, सब चैनल, 4 चैनल लगे हुए हैं, चारों चैनल वाले लोग खड़े हों जरा, कौन कौन से हैं चारों चैनल वाले, खड़े हो जाओ। चैनल 4 है, लोग 3 है, चौथा किधर है? अच्छा, आप लोगों से गुजारिश ये है, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, ठीक है भाई करें। आस मोहम्मद साहब ने जो अभी हमारे हवाले से बताया है, हमने बच्चियों की शादी कराई, ये कराया वो कराया, ये सब अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए होता है, ये सब दिखाने बताने के लिए नहीं, इनकी मोहब्बत भी इन्होंने बता दिया। आप इसको चैनल पर मत डालना, ठीक है भाई, इसको कट कर देना, बात तो हमारी तकलीफ डालना, बस ये आपसे गुजारिश करना बैठ गए, वरना इतनी बड़ा थंबनेल लगाओगे मुफ्ती गुलफाम ने कराई इतनी लड़कियों की शादी, वो सब नहीं होना चाहिए। अल्लाह उसका रसूल अजर दे दे बस बहुत है। नेक काम कोई करो तो उसमें दिखाना बताना नहीं होना चाहिए, ये इनकी मोहब्बत है, इन्होंने कह दिया, बहरहाल मेरी इजाज़त तो ये भी नहीं है। सारे लोग एक बात कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कोई इख्तिलाफ की बात मत डालना, किसने मेरे ताल्लुक से क्या कहा, मैंने किसके ताल्लुक से क्या कहा, ये सब मत डालना, बस तकरीर डालो, दीन का काम होना चाहिए, दीन की बात होनी चाहिए। हज़रात अल्लाह कुरान में फरमाता, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की नजर में तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जिसका तकवा ज्यादा, जो मुत्तकी है, नेक है, अल्लाह की नजर में वो इज्जत वाला। दुनिया में ये होता है जिसके पास माल ज्यादा है, जिसके पास पैसा ज्यादा है, जिसके पास आदमी ज्यादा है, जिसके पास पद बड़ा है, जिसका जो है गाड़ी बड़ी है, जिसकी इनकम बड़ी है, ओहदा बड़ा है, पद बड़ा है, दुनिया में उसे इज्जत दी जाती है। मगर अल्लाह की नजर में ना ओहदे की, ना पद की, ना आपकी मालदारी की, ना आपके पैसे की, ना सोने की, ना चांदी की, ना दिरहम की, ना दिनार की, किसी चीज की इज्जत नहीं। मेरा मौला फरमाता, तुम में जो मुत्तकी है, तकवे वाला है, यानी नेक है, वो अल्लाह की नजर में इज्जत वाला है। कितनी प्यारी बात है। अगर काला हो तकवे वाला है, अल्लाह की नजर में इज्जत वाला है। अगर शहरी हो तकवे वाला है, अल्लाह की नजर में इज्जत वाला है। अगर देहाती हो तकवे वाला है, अल्लाह की नजर में इज्जत वाला है। लोगों अगर 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 गरीब से गरीब हो मगर तकवे वाला है, अल्लाह की नजर में खुदा की कसम इज्जत वाला है। हकीकत एक मेरे नबी के सहाबी हैं, चेहरा काला सा है, आंखें छोटी छोटी हैं, होठ बड़े बड़े हैं, घर भी नहीं है अपने पास रहने के लिए, और कोई बिजनेस और कारोबार भी नहीं है। दिन भर मेहनत और मजदूरी करते, शाम को जो उजरत मिलती उसी से अपना पेट भरते। लोगों जरा गौर करो, जाहिरी तौर पर शक्ल भी अच्छी नहीं, लेकिन नबी के सहाबी सब अच्छे हैं, आसमान के सितारों की तरह। मैं एक जाहिरी बात बता रहा हूँ, जबकि काला भी हुस्न होता है, ऐसा नहीं है, काला भी हुस्न है, गोरा भी हुस्न है, तो काला भी हुस्न है। अफ्रीका में खित्ता ऐसा है कि वहां जितना काला आदमी होगा इतना ही उसको हुस्न वाला समझा जाएगा। अफ्रीका में खित्ता ऐसा है, तो ये तो हम और आप समझते हैं कि गोरा हुस्न वाला है, काला नहीं है, ये तो हमारो आपका कहना। अल्लाह ने तो सबको हुस्न वाला बनाया है, अल्लाह ने सबको खूबसूरत बनाया। कह दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी गुलाम है। और मेरे भाइयों
जरा गौर करो, जरा गौर करो। भाई आवाज सही करो, मेरी आवाज ये डिब्बे तुम्हारी बिगाड़ रहे हैं। मुझे खुद पहचान नहीं हो रही है कि मैं ही बोल रहा हूँ कि कोई और बोल रहा है। मैं सही बता रहा हूँ, आवाज नहीं सही कर रहे हैं। आ रहे हैं तो मेरे भाई कर दो, बड़ी दुआएं दूंगा मैं आपको। भाई समझ रहे हैं आप बात को, नहीं समझ रहे हैं? नबी का सहाबी है, चेहरा काला है, आंखें छोटी हैं, है ना, और मेरे भाई कोई ना रहने के लिए घर है, और मेरे भाई ना उनके पास कोई बिजनेस कारोबार है, बड़े गरीब हैं, मदीना में रहते हैं, नबी की बारगाह में रहते हैं, मगर नेक है, तकवा वाले हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। और जो नबी से मोहब्बत करता है उसका चर्चा जन्नत में हूरें करती है। जो नबी से मोहब्बत करता है उसका तकवा जन्नत में हूरें करती है। और लोगों शादी भी नहीं हुई, वो शादी लड़की कौन देता जिसका घर नहीं, जिसका कारोबार नहीं, जिसका बिजनेस नहीं। मेरे भाइयों, जो देखने वाले में जाहिरी तौर पर उतना खूबसूरत नहीं, अब जरा मुझे बताइए उसके साथ शादी कौन करेगा? मेरे नबी की बारगाह में रोज आते, खिदमत करते। एक रोज मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबी, शादी क्यों नहीं कर लेते? अर्ज की, आका मुझे कौन अपनी लड़की देने लग जाएगा, मैं तो गरीब भी हूँ। आका मेरे पास कोई कारोबार भी नहीं, आका मेरे पास मकान भी नहीं, आका मेरे पास माल और दौलत भी नहीं। या रसूल अल्लाह, जाहिरी तौर पे मेरा चेहरा भी इतना हुस्न वाला नहीं। मदीना के अंदर तो बड़े खूबसूरत खूबसूरत नौजवान है, बड़े हुस्न वाले हैं। या रसूल अल्लाह, फिर मुझे कौन लड़की देने लग जाएगा? मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरा तू गुलाम है, और जो मेरा गुलाम है वो जमाने का इमाम है। तुम्हारी शादी होगी और बहुत अच्छी जगह से होगी। अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज़ करने लगा, आका क्या मुझे भी कोई अपनी बेटी दे देगा, कि मेरे साथ भी कोई शादी कर लेगा? नबी ने फरमाया, मदीने का एक बहुत अमीर आदमी है, जब उसके दरवाजे पे जाके अपना रिश्ता लेके चला जा, और मेरा बता देना तुझे बेटी नहीं बल्कि मदीने का अमीर अपनी बेटी देगा। आदमी गरीब है, आदमी गरीब है, कारोबार भी नहीं, मगर अल्लाह के रसूल ने फरमाया तू तकवे वाला है, अल्लाह की नजर में तेरी इज्जत है, तुझे बेटी देगा। कोई गरीब नहीं बल्कि मदीने का अमीर देगा। किसी मदीने के अमीर का एड्रेस बता दिया, और एड्रेस बताने के बाद किसी इन्होंने मेहनत की है, मैक लगाया है। हाँ नहीं ठीक है मेरे भाई, कोई बात नहीं, जैसा बोल रहा है अच्छा बोल रहा है, आप बिल्कुल तशरीफ रखें और कोई मसला नहीं। आपने मेहनत कर ली, मैक लगा दिया, आपका काम हो गया। ये जो भी आपकी नजराना है वो देंगे इंशाल्लाह। मैं इसमें बोल दूँ या ना बोल दूँ? भाई बोले आए, उन्होंने लगा दिया, सब मेहनत कर ली, उनका सब जायज़ हो गया। ठीक है भाई, कोई ये मत कहना कि भाई सही नहीं बोल रहा था, बुरा बोल रहा, वो उनकी रोजी रोटी है भाई, जैसे भी बोल रहा वो बुला रहे हैं। ठीक है, आप अपना हक अदा करें भाई। अगर आप इधर उधर रहेंगे तो फिर आप हक अदा अपना नहीं करेंगे, समझ लीजिए। उन्होंने कर दिया अपना हक अदा। मैं मैक में बोलूँ तब, ना बोलूँ तब, वो मेरी मर्जी। मेहमान के लिए आपने मिठाई रखी, वो खाए या ना खाए, है ना, तुमने तो रख दी भाई, तुमने मैक लगा दिया, मैं मैक में बोलूँ बिना मैक के बोलूँ कोई मसला नहीं है, मेरा मैटर है कि नहीं? हाँ, आप समझ लीजिए। नबी ने फरमाया, नबी की बारगाह में की, आका वो मुझे गरीब आदमी बेटी देने तैयार नहीं है। आज के दौर में मेरे पास कुछ है ही नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, एक झोपड़ी तक नहीं। या रसूल अल्लाह, वो अमीर आदमी मदीने का बड़ा मशहूर अमीर है, बड़ा मालदार आदमी है, उसके तो बड़े बड़े कारोबार है, आका वो मुझे अपनी बेटी दे देगा?
नबी ने फरमाया ना दे तो मुझे मोहम्मद का नाम ले देना। है मैंने भेजा है और जाके बताना। वो लोगों तुम तो यही समझते हो जिसके पास बड़ी कार है वही इज्जत वाला है, जिसके पास ऊंचा मकान है वही इज्जत वाला है, जिसका कारोबार है वही इज्जत वाला। नहीं, अल्लाह उसकी रसूल की नजर में जो तकवे वाला है वही इज्जत वाला है। और दुनिया की इज्जत से भी कोई इज्जत नहीं होती है। ये बात सुन लो नौजवानों, अगर के थोड़े लोग तकरीर सुनने हैं मगर सब नौजवान दमदारी से सुनो मेरी तकरीर। दुनिया वालों की नज़र की इज्जत कोई इज्जत नहीं है। सबसे ज़्यादा पावर कहते हैं सरकार में है जो चल रही है गवर्नमेंट। 5 साल तक मंत्री है, एक फोन पे पूरा प्रशासन भागा फिरता। सरकार गई, मंत्रीगिरी गई, बात है कि नहीं है। एक सिपट्टिया तक नहीं पूछती फिर उसे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ मेरे भाई, है फिर कोई नहीं पूछता उसे भाई क्या हुआ है। तो वही आदमी उसी बाप का बेटा है, कोई चीज है, कोई ब्लड ग्रुप है, क्या हो गया। कहा मियाँ बस जब तक गवर्नमेंट थी जब तक सलूट मार रहे थे, गवर्नमेंट गई इज्जत गई। मेरे भाई है कि नहीं है। दुनिया में तुम किसी के साथ बहुत अच्छे काम करो, वो आदमी तुम्हें कहेगा बड़ा अच्छा है, बड़ी तारीफें करेगा, आसमान से मिला देगा, और जरा सी एक मिस्टेक हो जाए तो जमीन में गिरा देगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ मेरे भाई। अरे और तो और बीवी कितनी करीबी है, शोहर बीवी का रिश्ता करीबी नहीं है, बहुत करीबी है, बहुत करीबी है, लाइफ पार्टनर है, ये शरीक हयात है। बीवी को कभी 5000 का सूट बनाओ, कभी 10,000 का, कभी 5000 का जूता, कभी 10,000 का जूता, है ना, खूब शॉपिंग कराओ, खुश। एक बार मत कराना, और एक बार कह देगी तेरे घर में जब से आए मैंने यही हाय हाय देखी है, खत्म हो जाएगा। सभी बीवी का मुझे ये बताइए आप, तो गैर आदमी फिर क्या करेगा, है कि नहीं है। लेकिन मेरे भाई अल्लाह की नजर में जरा गौर करो, जरा गौर करो। अल्लाह की नजर में अगर तू तकवे वाला है, मुत्तकी है, परहेजगार है, तो अल्लाह की नजर में तेरी इज्जत सबसे बढ़ के है। तुझसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह की नजर में कोई नहीं, तो तू इज्जत वाला। नौजवानों, तुम चाहते हो कि हमारी इज्जतों से सर ऊंचे हो जाएं, तो दुनिया वाले खुदा की कसम तुम्हें इज्जत दे ही नहीं सकते, इसलिए कि दुनिया वाला एक तुझे उठाएगा 10 गिराएंगे, ठीक है कि नहीं है। और अगर तुम अच्छे भी हो गए दुनिया की नजर में और दुनिया वाले तुम्हारी तारीफ करने लगे तो लोग वैसे जल जल के मर जाएंगे, इसी की तारीफ कर रहे हैं लोग। तुम्हारे अंदर कोई बुराई भी नहीं होगी, लोग फिर भी मुखालिफ हो जाएंगे, क्यों, इसलिए कि इसकी तारीफ ही क्यों हो रही है। ये बात है कि नहीं। लेकिन लोगों, अगर अल्लाह तुमसे खुश है तो अल्लाह का रसूल खुश है, अल्लाह का रसूल खुश है तो अल्लाह के फरिश्ते खुश है, और अल्लाह के फरिश्ते अगर तुमसे खुश हैं तो दुनिया की मखलूक भी अल्लाह तुमसे दुनिया की मखलूक को भी खुश कर देता है, सब तुमसे खुश हो जाएंगे। इसलिए कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। लोगों, इज्जत अल्लाह के हाथ है मेरे भाइयों, जिल्लत अल्लाह के हाथ है। और मेरे भाइयों, इज्जत देना अल्लाह का काम है, मेरे भाइयों जिल्लत देना अल्लाह का काम है। अल्लाह चाहे तो जमीन से उठा के आसमान पे ले जाए, और अल्लाह चाहे तो आसमान को उड़ने वाले को जमीन। मेरे भाई है कि नहीं है। तो इसलिए इज्जत अल्लाह के हाथ है। अब चाहते हो कि तुम्हें इज्जत मिले तो अल्लाह को राजी कर लो, तुम चाहते हो कि तुम्हें इज्जत मिले तो मौला को राजी कर लो, तुम चाहते हो तुम्हारा सर ऊंचा हो जाए परवरदिगार को राजी कर लो, तुम चाहते हो दुनिया में चर्चे हो तो मौला को राजी कर लो, तुम चाहते हो कि मेरे भाई मरने के बाद तुम्हें तरक्की मिले तो अपने रब को राजी करके मर जाओ। अगर रब को राजी करके मर गए ना तो तेरी कब्र में भी जन्नत के जलवे होंगे। सुभान अल्लाह। अरे यार, आप तो कंजूसी ना करो। अगर रब को राजी करके मर गए तो मैदाने महशर में उठोगे तो खुदा की कसम रब के अर्श का साया तुम्हारे ऊपर होगा। रब को राजी करके मरना। आज के बाद ये सोचो कि दुनियादार को राजी करके नहीं मरना, अगर मरना है तो परवरदिगार को राजी करके मरना है। सुभान अल्लाह। लोगों, मेरे नबी ने अपने सहाबी से फरमाया, जा जा
फला घर में जा और जाने के बाद अपना रिश्ता मांग और उसकी बेटी के साथ शादी के लिए कह दे। और उसकी आका अगर मना कर दिया तो मैं अपना मुंह कैसे लेके आऊंगा? नबी ने फरमाया अगर मना कर दे तो मोहम्मद का नाम ले देना। मेरा बता देना, और जब मेरा बताएगा फिर देखना कि उसका रिएक्शन क्या होता है। लोगों, नबी के कहने पर वो शख्स गया और जाने के बाद दरवाजे पे दस्तक दी, और दरवाजे पे जब दस्तक दी ना तो लोगों को निकल के आए बाहर। मेरे नबी का गुलाम, मेरे नबी का खादिम, मेरे नबी का आशिक, मेरे नबी का शहदा, मेरे नबी का चाहने वाला। लोगों गरीब तो था मगर ईमान बहुत मजबूत था। अल्लाह अल्लाह, ओ मेरे भाई, नबी के गुलाम ने दस्तक दी। वो अमीर निकल के आया, कहने लगा कौन हो, क्यों आए हो? लोगों जरा गौर करो। कहने लगे आप तो मुझे जानते होंगे, मदीने का सबसे गरीब इंसान हो। मेरे घर पे कोई घर, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई दर नहीं है, मेरी कोई मड़ैया नहीं है, मेरे पास कोई बिजनेस और कारोबार नहीं है, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। लोगों, उस लड़की के बाप ने कहा हाँ हाँ मैं तुम्हें पहचानता हूँ। एक बात बताऊं मेरे भाइयों, या तो बस्ती का सबसे अमीर आदमी को लोग जानते हैं या फिर सबसे गरीब आदमी को लोग जानते हैं। या तो बहुत बुरा आदमी हो तो वो मशहूर होता, या बहुत अच्छा हो वो मशहूर होता। बात है कि नहीं है? तो ये बहुत गरीब था तो इसे सब जानते थे, पहचान लिया। हाँ हाँ भाई मैं तुझे जानता हूँ, तू बहुत गरीब आदमी है। ये बता क्या करने के लिए आया? तुझे खाना चाहिए कि पानी चाहिए कि तुझे माल चाहिए कि दौलत चाहिए? तुझे मजदूरी चाहिए, काम चाहिए, किस लिए आया है? जब गरीब आदमी किसी के दरवाजे में जाए तो आदमी खट समझ जाता कुछ चाहिए होगा इसे, है ना? कोई मदद चाहिए होगी, रुपया।
अब बता क्या कहता है, अब बता क्या कहता है, हम तो है ही नहीं आने वाले, भेजने वाला तो कोई और है। भेजने वाला वो है जो जन्नतों का मालिक है, भेजने वाला वो है जो पुलसिरात का मालिक है, भेजने वाला वो है जो हौज़े कौसर का मालिक है, भेजने वाला वो है लोह कलम जिन्नो बशर हूरो मलक लोगो अर्शो कुर्सी रातों दिन सब कुछ जिसके सदक़े में बना वो हबीबुल्लाह मुझे भेजने वाला है। अब बताओ क्या कहते हो, जाएं जाएं या कोई जवाब दे रहे हो? कहने वाले अगर कहने लगा अगर भेजने वाले मोहम्मद हैं तो रुक जाओ। हाय हाय यार, नाता इतने बड़े से जोड़ लो, वो जलसे में आने वालों नाता इतने बड़े से जोड़ लो। एक जुमला बोल के जा रहा हूँ, जुमला याद रखना, बहुत बड़ा जुमला ये, और इंशाअल्लाह ये मरने के बाद काम देगा ये जुमला। आस मोहम्मद साहब का तवज्जो फरमाए, जुमला सुनिए, नाता इतने बड़े से जोड़ लो, कल मैदानी महशर में खड़े हो गरीब लग रहे हो नेकियों की वजह से, क्योंकि जिसके पास नेकी कम है मेरे नबी फरमाते हैं वो गरीब है। मैदाने महशर में खड़े होंगे, नेकियां नहीं होंगी, गरीब है। सब लोग देख रहे होंगे हमारी गुर्बत को, कितने गरीब है, कितने गरीब है, कितने गुनाहगार है। उस गुनाहगारी के बावजूद, उस गुर्बत के बावजूद अगर मुस्तफा से मोहब्बत करके गया है तो रब की बारगाह में कह देना मौला मैं जन्नत मांगना चाहता हूं। रब फरमाए तेरी औकात क्या तू जन्नत मांगे, तेरे गुनाह देखे, तेरी हैसियत देखी, तेरे गुनाह इतने हैं तू जन्नत में जाने के काबिल नहीं, तेरी नेकियां जन्नत में ले जाने के काबिल नहीं, तो रब की बारगाह में कह देना ओ मेरे मौला मैं खुद नहीं आया, भेजने वाला आमिना का लाल है। सुभान अल्लाह, भेजने वाला आमिना का लाल है। तो रब की कसम खा के कहता हूँ अगर रब का वसीला लेके, अगर मुस्तफा का वसीला लेके रब की बारगाह में जाएगा तो रब भी फिर तुझे जन्नत से जाने से ना रोकेगा। रब भी फरमाएगा ओ मेरे बंदे तू गुनाहगार जरूर है मगर भेजने वाला बहुत बड़ा है। तू गुनाहगार जरूर है, तेरी नेकियां जन्नत के काबिल नहीं है, तेरे गुनाह बहुत ज्यादा है, तू तो जहन्नम में जाता, मगर भेजने वाला बहुत बड़ा है ना। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, आला हजरत सरकार फरमाते हैं, क्या कहते हैं? आला हजरत सरकार फरमाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे गुनाहों का जो बदला है मैं उनके सबब तो जहन्नम में जाता, मगर मेरे आका आपकी रहमत ने मुझे न जाने दिया। हाय मिर्जा गालिब कहते हैं बारे गुनाह ने चलने न दिया गालिब, कांधों पे सवार शर्मसार आया। यार नाते दुनियादार से जोड़ते फिरते हो लोगों, आमीना के लाल से नाता जोड़ो। और कैसे जुड़ेगा नाता वो भी सुन लो नौजवानों, मैं आपको मर्ज भी बता के जा रहा हूँ, दवा भी बता के जा रहा हूँ। नाता कैसे जुड़ेगा नौजवानों वो सुन लो, बस अपनी जिंदगी नबी की सुन्नत के आईने में गुजार लो। कपड़ा पहनो तो सुन्नत के मुताबिक, खाना खाओ तो सुन्नत के मुताबिक, सो तो सुन्नत के मुताबिक, चलो तो सुन्नत के मुताबिक, शादी करो तो सुन्नत के मुताबिक, उठो तो सुन्नत के मुताबिक, बैठो तो सुन्नत के मुताबिक, हर काम सुन्नत के मुताबिक। हद ये है कि पानी भी पियो तो खड़े होकर ना पियो, इसलिए कि वो सुन्नत के मुताबिक नहीं है, बैठ के पियो। खाना खाओ पानी पियो तो सर नंगे सर ना खाओ पियो, सर ढाक के पियो, इसलिए कि सुन्नत यही है ना मेरे भाइयों। शादियां करो तो नचा के, बाजे बजा के, डीजे बजा के, है ना, और मेरे भाइयों आतिशबाजियां करके और क्या क्या करके। कुछ जगहों पर तो मेरे भाइयों बड़ी बड़ी हराम कारियां होती हैं शादियों में, मैं आपको क्या बताऊं। हाय हाय कहने में मेरे भाई बड़ी तकलीफ होती है मुझे। हजारों की मेरे भाई वो आतिशबाजियां कर दी जाती हैं मेरे भाई, कई कई हजार के नाच गाने हो जाते। और मेरे भाई एक बात और बताऊं मैं आपको, बड़े बड़े खर्चे हो जाते हैं। अब तो हमारे मुसलमानों में जो चीज़ गैर मुस्लिमों में चलती थी वो हमारे मुसलमान भाइयों में चलने लगी। लोगों अब तो हमारे इस्लामी भाई
अपने शादियों में शराबों के जाम नोश करने लगे। और मेरे भाई जरा गौर करो, जब तुम अपनी शादियां इस तरह से करोगे तो मेरे भाई जरा बताओ, मुस्तफ़ा को मैदान महशर में मुंह क्या दिखाओगे? जरा मुझे बताओ, मेरे नबी को मैदान महशर में मुंह क्या दिखाओगे? और मेरे भाई, शादी अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने आपको मालदार किया, मैं तो दुआ करता हूँ मेरे मौला आपको और मालदार कर दे। मालदार होना बुरी बात नहीं है, मगर उस पैसे को गलत जगह खर्च करना बुरी बात है। अगर अल्लाह ने आपको अमीर किया, आप शादी कर रहे हो, आप शादी में ज्यादा खर्चा करना चाहते हो, करो, सुभान अल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। मगर जहां पर तू अपनी शादी में 10 लाख खर्च कर रहा ना, वहां अपनी बस्ती में किसी गरीब को देख ले, अगर उस गरीब की बेटी जवान हो और उसके बाप के पास शादी करने के लिए पैसा ना हो, तो जब तू शादी कर रहा है ना, तो उस गरीब बाप से बात कर और बात करके कह दे फला तारीख में मेरी शादी हो रही है, अपनी बेटी का रिश्ता देख ले, अल्लाह ने मुझे पैसा दिया है, तेरी बेटी की शादी अपनी शादी के साथ में अपने खर्चे पे करा दूंगा, अपने खर्चे पे करा दूंगा, अपने खर्चे पे अपनी बेटी का रिश्ता तू देख ले, खर्चा हम करा देंगे। और कोई मुश्किल काम नहीं हो जाएगा मेरे भाइयों, कोई मुश्किल काम नहीं हो जाएगा। देखो, नाच गाने, डीजे, आजे, गाजे, बाजे, जितनी भी फजूल खर्ची है सब बंद कर दो। और बंद करने के बाद किसी गरीब बच्ची के लिए, जहां 10 लाख खर्च कर रहे हो, तो 1 लाख उस गरीब बच्ची के लिए है ना मेरे भाई, और निकाल लो और उसके बाप को वो 1 लाख रुपया दे के कह दो रिश्ता तू अपने हिसाब का ढूंढ ले, और ये 1 लाख रुपया पकड़, अपनी बेटी का मुख्तसर सा सामान खरीद, और जिस दिन मेरे घर खाना है ना, उस दिन अपनी बेटी की बारात हो। लड़की की शादी हो या लड़के की, खाना तो होता ही है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब तुम्हारा 1500, 1000, 2000 लोगों का खाना होता ही है शादी में, हर घर में होता कि नहीं होता? तो 200 बारात उस गरीब की बच्ची के भी थी। 1500 लोगों के खाने में 200 लोग फ्री में खा जाएंगे, मेरी गारंटी, अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब 15 लोगों का खाना 17 लोग खा सकते कि नहीं खा सकते? अगर तुम्हारे यहाँ 15 का खाना बनाओ, 2 लोग ऊपर से ले आओ, उसी में खा जाएंगे। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं ना मेरे भाई? 10 लोगों का खाना बना हो, 1 एक्स्ट्रा ले आओ, उसी में खा जाएगा मेरे भाई, है क्या नहीं है? जब 10 में 1 फ्री खा सकता है, तो 1000 में 100 फ्री खा सकता है। खा सकता कि नहीं खा सकता? अलग से जरूरत ही नहीं है आपको इतने लंबा जो करने की, वो जो हरामकारी का पैसा है ना, जो जितना भी आतिशबाजी उसमें खर्च होता है वो दे दो उसके बाप को, और बारात उस दिन मंगा लो जितने हमारे घर खाना है। इसलिए कि हमने तो 1500 लोगों को खिलाना ही है, 100-200 तेरे मेहमान भी थी मेरे भाई, है क्या? एक शादी अगर गरीब बच्ची की अपने साथ में करा लोगे ना, अगर अल्लाह को यह अदा पसंद आ गई तो यही बख्शिश करा ले जाएगी, यही बख्शिश कराए ले जाएगी, यही अदा भाई, यही। और अगर खाना बचाना चाहो तो और तरीका बताऊं आपको। ये जो टेबलों पर खाना चल रहा, मत करो। टेबल पे चलता खाना, देखो आपके यहाँ काय पे चलता? कुर्सी और टेबल है ना। खाने में क्या चलता आपके यहाँ? रोटी, शोरमा, बिरयानी, दरदा, ये तो चलता होगा, या उड़द गोश्त चावल। अच्छा, बिरयानी, रोटी, इसमें कितना नुकसान है? ये टेबल लगा हुआ, टेबल, खाना चल रहा, वो रोटी लाया गरम, तो इसके हाथ में रोटी है, इसमें देखा गरम आ गई, वो मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई। और बाद में देखो तो इतनी इतनी रोटियों के चट्टे लगे होते हैं टेबलों के नीचे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कि पूरा बाईपास है नीचे को, तो कोई देख नहीं रहा, क्या पता क्या हो रहा है। अरे बात हकीकत है क्या नहीं मेरे भाई? है अच्छी खासी रोटी खा रहा होगा, देखा इसके हाथ में इतनी रोटी हो, इसमें देखा वो करारी वाली बिल्कुल गरम गरम ले आया, तो उसको नहीं खाता, उसे वहीं छोड़ दे। अच्छा, कौन देख रहा? नीचे की ऐसी छुट गई और ले ले। रोटी खा रहा मोटी मोटी, और उसमें 2 हिस्से गोश्त खा लिया और 1 हिस्सा नीचे नया जो डोंगा आया उसके चक्कर में लग गया। अगर देर कर दी तो नया वाला डोंगा गायब, है ना। इसलिए नए वाले डोंगे को समझना है तो वो फेंकना पड़ेगी जो हाथ में है। तो पता चला कि टेबल के नीचे इतनी इतनी बिरयानियां, इतनी इतनी बोटियां और इतनी इतनी रोटियां मेरे भाई पड़ी होती है, नहीं पड़ी होती?
ये बाईपास खत्म कर दो, टेबल खत्म, बिल्कुल खत्म, कुर्सी खत्म, लंबी लंबी कालीनें बिछाओ, उन पर दस्तरखान बिछाओ लंबा लंबा, है क्या नहीं? लंबी कालीन है और कालीन पर दस्तरखान, दस्तरखान आजकल रेडीमेड चली रहे, वो जो टेबल पर डालते हो वही, टेबल का किराया बचा, कुर्सी का किराया बचा, और बाईपास कहीं बना नहीं, बात है क्या नहीं? बना बाईपास, अब बैठेगा पैंट वाला तो बैठा, कुर्ते वाला तो बैठा, शेरवानी वाला बैठा, जब बैठा, जुब्बे वाला सब बैठा, सब खा रहे हैं, ठंडी है तो खाना पड़ेगी, फेंकेगा कहाँ को है? कहाँ फेंकेगा बताओ मुझे? बाईपास ही नहीं है मेरे भाई है क्या नहीं है? 1500 लोगों में अगर इस तरीके से खिला दिया तो 200-300 का तो वैसे ही बच जाएगा भाई, बच जाएगा नहीं बच जाएगा? टेबल का किराया, कुर्सी का किराया खत्म, और प्लस रोटी बोटी बची, है ना? तो यार गरीब की बच्ची तो इसी में चल जाएगी, इसी में उसकी शादी का इंतजाम हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यार ये कितनी अच्छी, अच्छा सुन्नत की सुन्नत अदा हो रही है, टेबल पे बैठ के खाना सुन्नत नहीं है, जमीन पे बैठ के दस्तरखान बिछा के खाना मेरे नबी की सुन्नत है। खाना जो तुम्हारा दिल करे करो, तो मैं ये नहीं करेगा खाने को, तुमको मैं नहीं करूँ ज़ाफ़रान के लड्डू, ये अल्लाह अगर आपको दे रहा तो मेरे जेब से क्या जा रहा है? अच्छी बात है, अपने मेहमानों की खातिर तवाज़े करो, मैं क्यों मना करने लग जाऊं भाई? अल्लाह ने आपको दिया है तो आप करो, अच्छी बात है, लेकिन जितनी हैसियत है उसके हिसाब से कर लो। अगर आपकी हैसियत कम है तो तुम कर्जा लेके ना करो, शरीयत ये कह रही है जितनी हैसियत है उसके हिसाब से अपने मेहमान की मेहमान नवाजो। भाई बात अच्छी है क्या नहीं है? तो ये तरीके अपनाओ यार, सुन्नत के तरीके, किसी गरीब की बेटी का भी ख्याल करो। मेरे भाइयों, आज कितनी बच्चियां अपने घरों में, बाप के घरों में ऐसी हैं जो बैठी हैं, उनके बापों के पास इतना पैसा नहीं कि वो अपनी बेटियों का डोला विदा कर सके, वो अपनी बेटियों की शादी कर सके। मेरे भाइयों बड़ी गरीब हैं, वो अपने घर में कढ़ाई कर करके, जरी का काम कर करके अपना पेट पाल रही हैं। और मेरे भाइयों, हमने डिमांडें बहुत बहुत लंबी कर दी हैं। मेरे भाइयों, गरीबों का ख्याल करो। अल्लाह ने अगर तुम्हें दिया है तो ये नियत बना लो, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत के ऊपर होता है। लोगों जरा गौर करो, तुम ये नियत बना लो नौजवानों कि मुझे जब भी शादी करना है, अपनी शादी में एक गरीब बच्चे की शादी जरूर कराऊंगा। अगर शुरू से तूने इरादा कर लिया, मैं कसम खा के कहता हूं, अल्लाह, इरादा करना तेरा काम है, इस इरादे को पूरा कराना ये रब का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तज़कियत, मक़सदे आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने सरकारे मदीना, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफ़ाम रज़ा रामपुरी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफ़ाम रज़ा रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब भाइयों, अच्छी लग रही है कि नहीं तकरीर? मजा आ रहा कि नहीं? और मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ मेरे भाई। हाँ, इस मैच को बोलना बड़ा मुश्किल काम है भाई। यास मोहम्मद साहब की मोहब्बत, आप लोगों की मोहब्बत है, मैं बहुत मेहनत से तकरीर कर रहा हूँ, आप मोहब्बत से सुनिएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे रोज़ कहीं ना कहीं घंटा 1.5 घंटा बोलना होता है, तो मेरे भाई एक दिन बोलने का काम है कोई बात नहीं, तो रोज़ बोलना है, इसलिए बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। आप ज़रा मोहब्बत से सुनिए। दूल्हा मियाँ कहते हैं ना, दूल्हा मियाँ, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको, उस शादी को खाना आबादी बनाए, मुबारक फरमाए शादी को। दूल्हा साहब चल जाएगी, चली गई, चली गई, अब तो चली गई तो चली गई। अब जिसकी जाना बाकी है वो कोशिश करे कि अपनी शादी में कोई भी शरीयत के खिलाफ काम हो, ये कोशिश करे। देखो एक बात बताऊं, 2 भाई, एक बाप के 2 बेटे, कितने बेटे? दोनों पे जमीन बराबर बराबर, माल सब बराबर बराबर। एक बेटा ये इरादा कर ले कि मुझे हज करना, और एक ये इरादा कर ले मुझे नहीं करना, मुझे प्लाट लेना। जो इरादा कर लेगा अल्लाह उसे हाजी बना देगा, है ना? अब उससे दूसरे भाई से पूछो कि तेरे भाई ने 5 लाख का हज किया, माल तुझे भी अपने बाप की तरफ से इतना ही मिला था जिसे जितना इसे मिला, वो 5 लाख तू बता तेरे पास दिखाई नहीं सकता। मैं हकीकत बता रहा हूँ, जमा नहीं दिखा सकता। इरादे पे सब कुछ काम है, उसने इरादा कर लिया, अल्लाह ने 5 लाख का इंतजाम करा दिया, हज कराया। और जो दूसरा भाई नहीं करके आया, 5 लाख नहीं 500 रुपये नहीं दिखा सकता कि मैंने जमा करके दिखा। तुम इरादा कर लो कि अपनी शादी में एक लड़की को निभाना है तो इंशाअल्लाह निभा जाओगे। ये मेरा वादा है, निभ जाएगा। अब जरा गौर करना, जब ये लड़की का बाप गुस्से में आया तो कहने लगा गुस्सा करने की जरूरत नहीं, ये पूछ मुझे भेजा किसने है।
सब लोग बोलो सुभान अल्लाह। याद है ना आपको? याद है ना भाई? पूछ भेजा किसने, का किसने भेजा? का नबियों के सरदार ने भेजा, आमिना के लाल ने भेजा, मोहम्मद अरबी ने भेजा। इतना कहना था मेरे भाई लड़की का बाप बोला अभी तुझे वापस नहीं जाना, वो सभी ठंडा हो गया। कहने लगा अपने घर में मशवरा कर लूं, मशवरा करके जैसा होगा जवाब दे दूंगा। भाई अभी रुक जा जरा, मैं मशवरा कर लूँ घर में। घर गया, बीवी से बोला बेटी का हाथ मांगने वाला आया है, क्या ख्याल है, हाथ दे दें? तो माँ है ना। कहा कैसा है लड़का? कहा मदीने का जो सबसे गरीब है वो ये। मोहम्मद बड़े मेहनती आदमी हैं ये आपके इमाम साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बहुत मेहनती आदमी हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। एक वक्त में कई काम कर लेते हैं, सुभान अल्लाह। मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। और इन्होंने ये फ़ौरन मेरी तारीफ ले ली, जबकि मार्च में मेरी तारीफ मिलना बहुत मुश्किल। मार्च की तारीफ मेरी है, मार्च के बाद रमज़ान आ रहा, इसी में सारी तारीखें मेरी बुक है और पूरा मेरा मार्च फिक्स है मुझे कहाँ कहाँ जाना। इन्होंने बीच में पैर लगाया और कहा हज़रत आ नहीं है, अजीमगंज है ये, अजीमगंज। मैंने कहा भाई आना है, आपने कहा है तो मुझे आना इंशाल्लाह, गुंजाइश करके और मैं आ गया। अब सुनना ना सुनना आपके ऊपर है, आप चाहें इसे हवा में उड़ा दो या मोहब्बत से सुनना, फिर कुछ पता ना अगली बार कब आना हो। अब आना है तो इसी को सुनना। सुभान अल्लाह। माँ थी, कहने लगी कि लड़का कैसा है? बेटी का हाथ मांगने आया। कहा बताऊंगी तो तुम गुस्से में आ जाओगी, बताऊंगा तो बताओ ना। मदीने का जो सबसे गरीब फला शख्स है वही है। कहा उसकी हिम्मत मेरी बेटी का हाथ मांगने। कहने लगा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, वो खुद नहीं आया, उसे किसी ने भेजा है। कहा उसको भी देख लूंगी जिसने भेजा है। गुस्सा था ना, उसको भी देख लूंगी जिसने भेजा। कहा पहले नाम तो सुन लो, बाद में देखना। कहा किसने भेजा? कहा नबियों के सरदार आमिना के लाल ने भेजा है। इतना कहना था तो माँ का गुस्सा ऐसे हो गया जैसे आग में पानी पड़ गया। कहने लगी मौला ये तो मेरी खुशनसीबी है, मेरी बेटी के दरवाजे पे रिश्ता मांगने, मेरे दरवाजे पे रिश्ता मांगने वो आया है जिसे भेजने वाला कोई आम आदमी नहीं, आमिना का लाल है। कहने लगी वो मेरे शोहर को गरीब जरूर है, वो मेरे शोहर उसका घर जरूर नहीं है, वो मेरे शोहर उसका कारोबार जरूर नहीं है, मगर गौर ये करने की बात है कि भेजने वाला मोहम्मद है। मेरी तरफ से तो हाँ। आप कहने लगे मेरी तरफ से भी हाँ है। फिर कहने लगे बेटी से और पूछ लो, उसकी जिंदगी का मसला है ना। और एक बात बताओ मेरे भाइयों, आगे से लेकर पीछे तक सुनो, आप जहां पर आप रिश्ते करते हो अपने बेटों को, बेटों से पूछते हो कि फला जगह तेरा रिश्ता करना चाहते हैं, आमतौर से बेटे से पूछ लिया जाता है। और अगर बेटा मना कर दे तो रिश्ता नहीं करते घर वाले। ये बात हकीकत है कि नहीं? बेटा मना भी करते। जैसा बेटों से आप पूछते हो वैसे ही कभी बेटियों के भी रिश्ते किया करो ना, तो उनका भी हक है, उनसे भी पूछ लिया करो। ऐसा नहीं कि बेटों से पूछा जा रहा है कि फला जगह रिश्ता करना चाहते, कर दिया जाए कि नहीं कर दिया जाए। जैसे बेटों का हक है वैसी बेटियों का। माँ पूछ ले, भाई ना पूछ पाए बाप पूछ ले, भाभी पूछ ले, इशारों में पूछ ले कि फला जगह तुमसे तुम्हारा रिश्ता आया है, आपकी मर्जी है। हाँ, बेटी की मर्जी भी जरूरी है, इसलिए कि जैसे आप बीवी के साथ जिंदगी गुजारोगे वैसे ही वो भी शोहर के साथ जिंदगी गुजारेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, हम बेटे से तो पूछ लेते हैं मगर बेटियों से हम पूछते ही नहीं कि उनकी रजा क्या है, उनके मन में क्या है। मेरे भाइयों, शरीयत ने दोनों को बराबर का हक दिया है। जहां बेटों से पूछना है वहां बेटियों से भी पूछना चाहिए। माँ बोली और मेरे शौहर मेरी तो इजाजत है मगर बेटी से भी पूछ लो, इसलिए कि मदीने का सबसे गरीब इंसान है। जिंदगी हमें नहीं गुजारना है, जिंदगी हमारी बेटी को गुजारना है। पता नहीं बेटी के दिल में हो कि ना हो, पता नहीं बेटी की मर्जी हो कि नहीं हो, पता नहीं बेटी चाहती है कि नहीं चाहती है इस रिश्ते को। बेटी से पूछो। ओ मेरे भाई जरा गौर करो, बेटी के पास बाप गया और बाप जाने के बाद में बोला ओ मेरी लखते जिगार, ओ मेरी
नूरे नजर, आज तेरा एक रिश्ता आया है, मैं तेरी इजाजत का तलबगार हूँ, मैं मालूम करने आया हूँ तुम्हारी क्या चाहत है। कहने लगी ओ मेरे बाप, इतनी जल्दी रिश्ता आ गया, अभी शादी की क्या जरूरत थी। कहा मेरी बेटी तुझे इख्तियार है, तेरी माँ भी राजी है, तेरा बाप भी राजी है, मगर सुन ले फैसला तेरे ऊपर है, क्या तू करना चाहती है। कहा बाप कौन है। बताया वो है जो मदीने का सबसे करीब, रखने के लिए घर नहीं है, जहाँ तेरा टोला जाएगा, उसका अपना मकान नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। बेटी खामोश है। ओ बाप जब इतना कुछ है तो फिर मेरा रिश्ते तूने देने की इजाजत कैसे दे दी, मेरा हाथ देने की तूने हाँ कैसे कर दी, तू राजी कैसे हो गया। ओ मेरी बेटी सुन ले, वो आया खुद नहीं है, भेजने वाला आमिना कला। अब बता क्या कर। बेटी खामोश और खामोश होकर बोली बाबा जान, अगर भेजने वाला आमिना कला तो जो आया है ना, अगर इससे भी कोई कमतर होता जब भी आपकी बेटी शादी के लिए राजी है। यार जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब तो है, अगर इससे भी कम होता, उसके चारों हाथ पैर तो सलामत है, अगर कोई हाथ पैर भी गायब होता, विकलांग होता, माजूर होता, अल्लाह के रसूल का हुक्म है तो आपकी बेटी मानने के लिए तैयार है। इसी को कहते हैं इश्क तेरे सदके, जल्ले से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा देगी। मैं तैयार। कहा बेटी वाकई आप तैयार हो। हाँ बाप मैं तैयार। कहा किस खूबी पे तैयार हो बेटी, किस वजह से तैयार हो। मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, तेरी माँ की तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं है, मगर बेटी तू राजी क्यों हो गई। कहने लगी ओ बाप, उसके साथ शादी करके मुझे घर नहीं मिलेगा मानती, उसके साथ शादी करके मेरे शौक पूरे नहीं होंगे मैं मानती, उसके साथ शादी करके मैं अपने मन का खा पैर नहीं सकती मैं मानती हूँ, उसके साथ शादी करके दुनिया के अंदर ऐश नहीं उठा सकती मानती हूँ, मगर मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सबका हिसाब हो रहा होगा। जब हिसाब के लिए मुझे रब की बारगाह में खड़ा किया जाएगा, जब मेरी जिंदगी का हिसाब शुरू होगा, हिसाब शुरू होते होते जब मेरी शादी का हिसाब शुरू होगा, पूरी जिंदगी का हिसाब होगा, तो जिंदगी में तो शादी भी है ना। जब मेरी शादी का हिसाब होगा, लोगों एक एक तिनके का हिसाब होना है, एक एक लुम्बे का हिसाब होना है, लोगों एक एक लम्हे का हिसाब होना है, एक एक सांस का हिसाब होना है। मेरे भाइयों जब हर चीज का हिसाब होगा तो फिर शादी भी आएगी कि नहीं आएगी, शादी का हिसाब होगा। कहने लगी ओ मेरे बाप, जब मेरी शादी का हिसाब शुरू होगा तो कह दूंगी फरिश्तों इस हिसाब को लेने से पहले एक बात समझ लेना, मेरी शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की थी, आमिना के लाल की मर्जी से की थी। सुभान अल्लाह बोलो। किसी की शादी कराने वाला मेरे भाई फला फला फला, कहने लगी मेरी शादी कराने वाला तो आमिना का लाल होगा। मैं बाप कितनी खुश नसीब हूँ और मेरे बाप मेरी किस्मत पे नाज करो, मेरी शादी कराने वाला कोई आम इंसान नहीं, नबियों का सरदार है। और जिसकी शादी कराने वाला नबियों का सरदार हो मेरे भाई, यार उसकी किस्मत का आलम क्या होगा, जरा कह दो सुभान अल्लाह। और मेरे भाइयों जब शादी अच्छी होती है, दुल्हन नेक होती है, दूल्हा नेक होता है, तो पैदा होने वाली औलाद उनसे ज्यादा नेक होती है। भाई जैसा बोओगे वैसा काटोगे, अगर जमीन अच्छी है तो खेती अच्छी होगी। अरे भाई बात है कि नहीं है? अगर मेरे भाई दूध अच्छा है तो चाय अच्छी होगी, है ना। माँ बाप अच्छे हैं तो औलाद अच्छी होगी, बाप शराबी है नचैया है तो औलाद तो डकैती होगी। भाई कहाँ से नेक हो जाएगी, बात है कि नहीं है। गौसे आदम
की माँ कुरान की तिलावत करती थी, गौसे आदम की माँ कुरान पढ़ती थी। जब बेटा अब्दुल कादिर पैदा हुआ तो 18 पारों का हाफिज कुरान बन के पैदा हुआ। ये माँ का ही तो असर था ना। फातिमा सारी सारी रात सजदे करती थी, रात खत्म हो जाती मगर फातिमा का सजदा खत्म नहीं होता। जुमले गौर करते चले जाना। पूरी रात खत्म होती, फातिमा का सजदा ही नहीं खत्म होता। जब सुबह होती फातिमा सजदे से सर उठाकर दुआ करती, मौला एक रात तो इतनी लंबी कर दे कि तेरी फातिमा जी भर के तेरी इबादत कर ले। जब बेटा पैदा होता है माँ रात रात भर सजदे करती है। जब बेटा हुसैन पैदा होता है तो करबला में एक ऐसा सजदा करता है कि उसे सजदे में जाता तो दुनिया ने देखा मगर सजदे से सर उठाता किसी ने ना देखा। सजदे में हुसैन का सर करता है मेरे भाई, जरा गौर कीजिए। माँ का असर, बाप का असर अपनी औलाद पर होता है, और जब माँ और बाप ही नेक ना हो तो मेरे भाई फिर उसकी औलाद को उसका असर जरूर जाता है। मदीना शरीफ में एक सिहाबी हैं, नाम है अबू दरदा, कह दो सुभान अल्लाह। उनका एक छोटा सा बच्चा है, अबू दरदा का एक बेटा है, अभी उम्र छोटी है, खेलने की उम्र है। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे जब घरों से निकलते हैं तो कोई क्रिकेट की बॉल लेके निकलता है, कोई पतंग की डोर लेके निकलता है, कोई गुच्छियाँ, वो क्या बोलते हैं, कंचे बोलते हैं, अंटे बोलते हैं, वो लेके निकलता है ना। कोई पैसों से खेल रहा होता है, कोई ताशों से खेल रहा होता है, कोई गिल्ली डंडा खेल रहा होता है। ये तुम्हारे बच्चों के खेल होते हैं। और मेरे भाई नबी का सिहाबी, उसका बेटा अपने घर से निकला, मदीने के बच्चों को इकट्ठा करके बोला आज मन कर रहा है किसी मैदान में जमा होकर कोई खेल खेलेंगे। छोटे छोटे बच्चे बोले कौन सा खेल खेलेगा? अबू दरदा का बेटा बोला आज का खेल का कैप्टन मैं हूँगा, जैसे मैं कहूँगा वैसा खेल खेलना पड़ेगा। आज सब मेरी टीम के सदस्य हो। सारे के सारे मदीने के बच्चे अबू दरदा के बेटे के पीछे पीछे, ये सब के सब मदीने के एक मैदान में जाके जमा हो गए। जैसे ही मदीने के मैदान में जमा हुए ना, उसी मैदान के पास से आमिना के लाल का गुजर हो गया। मेरे नबी का गुजर हुआ। ये खड़े खड़े खेलने की तमन्ना में, खेलने का इंतजार में, खेलने की तैयारी में है। मेरे नबी रुक के इन बच्चों का खेल देखने लगे। और मेरे भाइयों, जिन खिलाड़ियों का खेल देखने आमिना का लाल रुका हो, उन खिलाड़ियों का आलम क्या होगा? अब बस वो बच्चे खड़े। अबू दरदा का बेटे की उम्र बहुत छोटी है, कम सी। सारे बच्चे बोले खेल का नाम तो बता। बच्चे ने कहा नाम बताऊंगा, पहले लाइन लगा लो। अच्छा एक बात बताऊं, बच्चे को जितना याद होता वो उतनी बात करता, उससे आगे की नहीं। अगर उसने जेसीबी और ट्रक देखा होता तो यही कहता अपू कहाँ जा रहे हो बाजार, मुझे ट्रक ला के दे, है ना। जेसीबी ला के जो देख लेता वही बात है कि नहीं है, उसके अलावा वो नहीं जानता। बात हकीकत है कि नहीं है। मोबाइल देख लेगा, मोबाइल ला के देना, जो देख लेगा है कि नहीं। बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं, वही खेलते हैं, वही उनके जहन में रहता है। अबू दरदा का बेटा बोला खेल तो मैं बताऊंगा, पहले लाइन तो लगा लो। सब बच्चों ने लाइन लगा, सबसे बड़ा आदमी उसके पीछे, उसके पीछे, सब खड़े हो गए। सबसे पीछे है अबू दरदा का बेटा खड़ा हो। खेल सुनोगे तो झूमोगे। ऑपरेटर साहब जरा ई को बढ़ा दो, ई को गूंज बढ़ा दो, ई को गूंज दोनों बढ़ा दो, आवाज भी बढ़ा दो। हेलो 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 हेलो, बस आगे वाला बोला खेल की शुरुआत कहाँ से होगी? अबू दरदा के बेटे ने कान में बता दिया इस तरीके से खेल की शुरुआत करना। लाइन लगी है, सबसे बड़ा वाला जो आगे था वो झूमता जा रहा है, खेल की शुरुआत कर गया और खेलता जा रहा है और जबान से कहता जा रहा अल्लाहु अकबर जिनके बाप नमाजी हों तो उनके बच्चों के तो खेल में भी अजानें होती हैं। यार जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह।
और किसी बच्चे का नंबर आया तो झूम के बड़े प्यार में वो भी बोला अल्लाहु अकबर यार ये कितने खुश नसीब बच्चे होंगे मदीने के मैदान में अजान पढ़ पढ़ के खेल खेल। किसी और बच्चे का नंबर आया बड़े प्यार में वो भी बोला अशहदु अल्ला इलाहा आप बैठे अजीमगंज में हो मगर लगेगा जैसे मदीने में पहुंच गए। अब और गूंज और थोड़ा बढ़ाइए और इनको बढ़ाइए थोड़ी सी और अच्छा कर दिया आपने ताकि मैं इन्हें झुमा दूं। कह दो सुभान अल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदन सबसे आखिर में अबू दरदा का बेटा खड़ा था प्यारी जबान में बोला ला इलाहा कम करो इको कम करो इको बस आवाज बढ़ा रहे हैं तो कॉलम का आवाज वापसी के लिए बढ़ा दो। कॉलम का आवाज बढ़ा दो इको कम कर दो बिल्कुल कम। हाँ कॉलम का आवाज वापसी के लिए बढ़ाइए। सुभान अल्लाह। अजान पड़ी सबसे आखिर वाले ने। सबसे आखिर वाला किसका बेटा था? अबू दरदा का। सबसे छोटा था मगर आज की टीम का कप्तान था। मेरे नबी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे, बच्चों का खेल देख रहे थे। मेरे नबी ने अबू दरदा के बेटे की अदाओं को देखा, इसकी नन्ही मुन्नी जबान से निकलते हुए अजान के जुमलों को देखा। मेरे नबी खुश हुए। खुश होकर मेरे नबी ने फरमाया ओ अबू दरदा के बेटे, आज तुम्हारा खेल बड़ा लाजवाब है मगर आज सबसे बेहतर खेल तूने खेला। आज तेरा खेल लाजवाब है। आ मेरी बारगाह में आ, अपने खेल का इनाम लेता चला जा। मेरी बारगाह में आ, अपने खेल का इनाम लेता चला जा। अच्छा लगे तो कोई मजमे से नारा लगा देना। अबू दरदा का बेटा दौड़ता दौड़ता आया, झूमता झूमता आया, मेरे नबी के कदम नाज को चूम के खड़ा हो गया। या रसूल अल्लाह आप अता कर दें, आप तो जिसे एक बार अता कर देते हैं जमाने का शहंशाह बना देते हैं। या रसूल अल्लाह अबू बकर को अता किया, सदाकत का अलमबरदार बना दिया। या रसूल अल्लाह उमर को अदा किया, अदालत का शहसवार बना दिया। या रसूल अल्लाह उस्मान को अता किया, आपने सखावत का पैकर बना दिया। या रसूल अल्लाह मौला अली को अता किया, हैदर कर्रार फातह खैबर बना दिया। आका आज मुझे क्या अता करने वाले हैं? या रसूल अल्लाह आज मुझे क्या देने वाले हैं? इतना पूछना था, मेरे मुस्तफा का दरियाए करम जोश में आया। मेरे नबी ने बच्चे के सर पे हाथ रखा और हाथ रख के फरमाया बजा, मैंने तुझे खेल के इनाम में जन्नत का हकदार बना दिया है। करते हैं कौन देता है देने को, देने वाला
को रजा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा। लो मियां जन्नत का हकदार बना, या नबी इशारा करें तो जन्नती बना, है ना। नबी इशारा करे तो गुनाहगार को नेकूकार बना दे। अल्लाह नबी इशारा करे तो क्या ना कर दे। और मेरे भाई इसके तो बारे के न्यारे हो गए। ओ मेरे भाई मेरे नबी ने इशारा क्या किया, लोगों इसके तो बात खुल गए। अब जरा झूमता झूमता लोगों शाम का वक्त है अपने घर पहुंचता, इसकी माँ ने देखा ओ मेरे लाल ये क्या हाल है। घर से गए थे तो झूमते नहीं थे, बालों को चूमते नहीं थे, मगर घर में शाम में वापस आयो तो झूमते भी हो, अपने सर के बालों को चूमते भी हो। और मेरे लाल क्या हो गया। लोगों माँ का बेटा अपनी माँ की बारगाह में अर्ज करता, ओ मेरी माँ अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम भी झूमने लगोगी। ओ मेरी माँ सुनो सुनो, आज मैं मदीने के फला मैदान में छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था। जब मैं खेल खेल के निपटा मेरे नबी ने मुझे बारगाह में बुलाया और बुलाने के बाद सर पे हाथ रखा और हाथ रखने के बाद मुझे जन्नत का हकदार बना दिया है। मैंने कहा मेरे लाल कहाँ मेरे नबी ने सर पे हाथ रखा था, वो जगह तो बता दे। बेटे ने जगह बताई, माँ ने वो सर के बाल चूम दिए और बाल चूम के माँ बोली मेरे लाल पूरे सर के बाल कटाना, मगर जहाँ नबी ने हाथ लगाया उस जगह के बाल न कटाना। इसलिए कि नबी का जहाँ हाथ लग जाए ना, आग वैसे भी वहाँ असर नहीं करती है। हाय जहाँ नबी का हाथ लग जाए ना, वहाँ आग वैसे भी असर नहीं करती है। मेरे भाई जरा गौर करो, अगर माँ अच्छी हो बाप अच्छे हो तो औलाद पे उसका असर पड़ता है। वो अजीमगंज के जलसे में आने वालों, अगर चाहते हो कि तुम्हारी पैदा होने वाली औलाद नेक हो, वो अजीमगंज के जलसे में आने वालों अगर चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली नस्लें नेक हो तो अपने अंदर तकवा इख्तियार करो, नेक हो जाओ। जिस दिन तुम नेक हो गए अल्लाह तुम्हारी औलादों को नेक बना दे। असर पड़ता मेरे भाई, माँ और बाप से असर बहुत असर पड़ता। देखो बात बताऊं मैं आपको, पहले 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 के बच्चे सुनना जरा सुनना। कोई वली होता था नहीं, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई गौस, कोई ख्वाजा, कोई साबिर कलिया, कोई निजामुद्दीन, है ना, कोई फरीदुद्दीन। मेरे भाई होता थे कि नहीं होते थे, है ना। आज दूर दूर तक ढूंढो तो कोई वली नजर नहीं आ रहा। ठकोस लिबास झूठे तो बतेरे मिल जाएंगे, मगर सच्चा वली दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई। वजह क्या है लोगों, वजह यह है कि आज माँ बाप की जिंदगी वो नहीं रह गई कि जिनकी गोद में पैदा होने वाला बच्चा वली बन जाए। अगर माँ बाप नेक होना तो उनकी गोद में पैदा होने वाला बच्चा ही नेक हो जाए। आज माँ अपने बच्चे को आप देखती हो, देखते मोबाइल में कार्टून निकाल के दे देती है। छोटा पोटा पतलू देखो, छोटा भीम देखो, मोटा भीम देखो, कार्टून देखो। सही बता रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब पे खूब कार्टून निकाल के देख रहे हैं। भाई पूरा पूरा दिन माँ बाप के हाथ में मोबाइल ही नहीं आने दे रहे हैं। बच्चों की आदत ना डालो, इसलिए कि बचपन में कार्टून देखेंगे ना तो जवानी में खुद कार्टून बन जाएंगे। और बने हुए घूम रहे कार्टून, पैंट फटी हुई, टैटू बने हुए, कड़ा पहने हुए, बाल कई रंग के। बताओ है कि नहीं ये कार्टून? जैसा कार्टून उसमें मोबाइल में देख रहा है उससे बड़ा वाला कार्टून बना हुआ घूम रहा। हकीकत बता रहा हूं मैं। यहाँ टैटू नागराज बना हुआ है, यहाँ बिच्छू बना हुआ है। अजीब मामला, पैंटें सब फटी फिर रही हैं। सर के बाल देखो चारों तरफ से बुटाकर बीच में तंदूर रखे घूम रहा। हाँ उस पे भी कई तरह के कलर कर लिए। हाँ गिरगिट देखा आपने? गिरगिट नहीं देखा? गिरगिट जानते हैं? अरे जानते हैं नहीं? उसके ऊपर देखना गिरगिट की एक लाइन सी होती है, तरीके से ऐसी आजकल बालों की कटिंग चल रही है गिरगिट वाली। अजीब मामला, घोड़ों वाली कटिंग। हाँ बीच में बस बड़े, चारों तरफ से घुटे हुए।
अरे भाई ये कौन से तरीके, बिल्कुल कार्टून जैसा मोबाइल में देखा उससे बड़ा बनकर घूम रहा। बाज तो अपने कान छिदवा कर उसमें टोस्ट पहन लेते हैं, टोस्ट ये पहनने बालियां पहनने, बालियां कानों कड़े भी पहनने, बालियां पहनने। लड़की बनने में क्या कमी रह गई, अमेरिका और चला सर्जरी कराई है, कितनी सी कमी रह गई है, पूरा ढचड़ तो तूने बना लिया लड़कियों वाला। अब तो सर्जरी भी होने लगी है और सर्जरी करा के बिल्कुल पूरे ही लड़की बन जाओ ना, नाम नहीं बदल लो। मेरे भाई अल्लाह ने बनाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह 30वें पारे में फरमाता हमने इंसान को खूबसूरत बनाया। अल्लाह ने क्या बनाया, इंसान को खूबसूरत बनाया। तो जैसा अल्लाह ने आपको बनाया, गोरे हो, काले हो, लंबे हो, ठिगने हो, मोटे हो, पतले हो, अल्लाह फरमाता मैंने खूबसूरत बनाया। जब अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत बना दिया तो अब अपनी तरफ से संशोधन ना करो, जो अपनी तरफ से कर रहे हो ना ये चेंजिंग ये ना करो, इसलिए कि अल्लाह कुरान में कह रहा मैंने खूबसूरत बनाया। जब अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत बनाया मेरे भाई, तो फिर तुम अपनी तरफ से कौन होते हो बदलाव करने वाले। और मेरे भाई इसलिए आज के बच्चे बिगड़ जाते। कल की माएँ सुनो, कल की माएँ रोटी के लिए आटा गूंद रही है ना, सूरह यासीन की तिलावत कर रही है। बेटा जब यासीन पढ़ के गूंदा गया आटे की रोटी खाता था तो बेटा उस रोटी को खाकर डांस पार्टी नहीं देखता था, मस्जिद में जाकर नमाज़ें पढ़ता था। माँ गोद में बच्चे को लिटा ली है, छाती से चिपक के माँ की बच्चा दूध पी रहा और माँ कुरान की तिलावत कर रही है। बच्चा माँ की गोद में लेटा है और माँ नबी की नात पढ़ रही है। बच्चा माँ की गोद में लेटा है, माँ थपकियां दे रही है और अपने बच्चे को सुला रही है और कहती जा रही है तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आँख सल्ले अल्लाह, कहते कहते। माँ का जब ये हाल होता था तो खुदा की कसम बेटा लोगों कभी मस्जिद का नमाजी बन के चमकता था, कभी मैदानों का गाजी बन के चमकता था, कभी काबा का हाजी बन के चमकता था, कभी कुरान का कारी बन के चमकता था। अच्छा लग रहा है कि नींद आ रही है, बताइए, मजा आ रहा है? माशाअल्लाह। 5 मिनट और आपकी खिदमत करेंगे और बहुत टाइम हो रहा है, 1 बजने वाला है और उसके बाद में हम तकरीर खत्म करेंगे। मेरे भाइयों आपने बड़ा अच्छा सुना और बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, सुभान। बस 10-15 मिनट और सुने और इंशाअल्लाह आपका दिल गदगद हो जाएगा, यहाँ भी झूमेंगे, मरने के बाद मैदान महशर में भी झूमेंगे इंशाअल्लाह, सुभान। मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की नज़र में इज्जत वाला वो है तुम में जो मुत्तकी है, जिसका तकवा ज्यादा है वही अल्लाह की नज़र में इज्जत वाला ज्यादा है। तवज्जो करो तकवे की बात मैं जो आपसे करने लग गया, ईमान ताज़ा हो जाएगा। बस ये आखिरी बातें बता करके जा रहा हूँ। दिल के आईने में इसको उतार लेना, दिल के शीशे में उतार लेना, दिल की तख्ती पर इसको जो है सोने के पानी से लिख लेना। मेरे भाई दुनिया की 4 दिन की शोहरत और ये 4 दिन की इज्जत कोई माना नहीं रखती है। असल इज्जत तो वो है जो मरने के बाद बंदे को मिलती है, और नेक इंसान को अल्लाह दुनिया में भी उसे कोई रुसवा नहीं करता। मैं अब आपको बताऊं, ईमान ताज़ा हो जाएगा, मजा आ जाएगा, सुन लीजिए। जितनी तकरीर आखिर की होगी उतना ही ज्यादा मजे की। अब सुन लीजिए आखिरी बात, अल्लाह जिसे इज्जत दे उसकी कोई इज्जत उतार नहीं सकता। उतार सकता? मुझे बताइए, आपका ईमान है ये? अल्लाह जिसे मालदार करे उसे कोई गरीब कर सकता है? बोल दो। आप कितना भी हसद कर लो, बहुत से हसद होते जल के मरा जा रहा है, कबाब बन गया, घूमते इसने मकान बनाए, चुर चुर हो गया। तू चुर चुर हो जाए या झुर झुर हो जा, अल्लाह तो देगा और छप्पर फाड़ के देगा। मरा फिर रहा बात अपने दुख से परेशान नहीं, दूसरे के सुख से। और हमारे अंदर ये हसद की बात बड़ी पैदा हो गई मेरे भाई, खासकर मुसलमानों के अंदर। मैं सही बता रहा हूँ, खासकर मुसलमानों के अंदर ये बात गैर कौमों के अंदर ज्यादा नहीं है। उनके अंदर अगर कोई उनका भाई तरक्की करेगा तो खुश होते हैं, हमारा भाई तरक्की कर रहा।
मगर हमारा भाई अगर कोई कलमा पढ़ने वाला तरक्की कर गया तो फिर मियाँ हमें कहाँ नींद आ रही है? अपनी दुकान नहीं चल रही है तो उसका ताबीज नहीं करा रहा, कह रहा मौलवी साहब ऐसा ताबीज कर दो जो बराबर वाले की चल रही है उसकी पट अपनी का ताबीज नहीं, ताबीज उसका करा जरा और अल्लाह अल्लाह। मेरे भाई हसद जिस दिल में होगा ईमान रुक ही नहीं सकता। हसद मौलवी के दिल में होगा तो वो मौलवी भी पक्के ईमान वाला नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना। मैं ये नहीं कह रहा था मौलवी हो तो साहब जन्नत का ठेकेदार हो गया, नहीं, हिसाब मुझसे भी होगा, हिसाब आपसे भी होगा। आप भी अल्लाह के बंदे, मैं भी अल्लाह का बंदा। मैं गलत काम करूंगा, हिसाब मेरा भी है। मेरे भाइयों, हसद ईमान को ऐसा खा जाता है जैसे एलवा शहद को कड़वा कर देता है। जिस दिल में ईमान पनपता है उस दिल में हसद नहीं पनपता, और जिस दिल में हसद पनपता है उस दिल में ईमान नहीं पनपता है। और एक बात और बता दूं खाते जी, आप मोहम्मद भाई जरा सुन लीजिए, मेरी तकरीर रटनी भी नहीं होती, बस मूड में आती है तभी बयान होती है। अब ये बहुत अच्छा टॉपिक थोड़ा सा आ गया, ये आखिरी हिस्सा सुन लो। हसद इतनी बुरी बना है, इतनी बुरी बना है, दुश्मनी। देखो एक बात बताऊं, उमर भी नबी के दुश्मन थे। हजरत उमर, तुमने सुना होगा तलवार लेकर नबी की गर्दन काटने गए, भाई सुना नहीं सुना? तो बहन से जब कुरान सुना तो कलमा पढ़ लिया, सुना नहीं सुना आपने? उमर भी नबी के दुश्मन और अबू जहल भी नबी का दुश्मन है कि नहीं? दोनों दुश्मन थे कि नहीं थे? अबू लहब भी नबी का दुश्मन और खालिद इब्ने वलीद भी नबी का दुश्मन। फिर उमर क्यों ईमान ले आए, अबू जहल क्यों नहीं ईमान ला लाया? बात पॉइंट की है कि नहीं है? पॉइंट भाई है कि नहीं? दोनों दुश्मन थे भाई। जब दोनों दुश्मन थे तो नबी तो दोनों के लिए एक थे। अब उमर ने जब उस नबी का कलमा पढ़ लिया तो अबू जहल ने क्यों नहीं पढ़ा? मेरे भाई ये बात कभी सोची तुमने यार? जरा सोच। और उमर तो इतना बड़ा दुश्मन के हाथ में तलवार लेकर गर्दन काटने निकल पड़ा था। बस यही थोड़ी सी जरा पॉइंट की बातें समझ लीजिए। ये आपके लिए, हमारे लिए और आपके लिए ये बड़े तजर्बे की बात है। खुदा की कसम ये इतना तजर्बा है कि तुम जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। जो बात हम खालिद इब्ने वलीद जंगे ओहद, जो इस्लाम की दूसरी जंग हुई, जंगे ओहद, वो जो मुसलमान पसपा हुए खालिद इब्ने वलीद की वजह से। बड़े बहादुर शख्स का नाम खालिद इब्ने वलीद था, नबी की दुश्मनी में आए थे, लेकिन उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया। फिर अबू जहल क्यों नहीं पढ़ पाया? उमर ने भी कलमा पढ़ लिया, खालिद ने भी कलमा पढ़ लिया, अबू सुफियान ने भी कलमा पढ़ लिया, मक्का के बड़े बड़े नबी के दुश्मनों ने कलमा पढ़ लिया। अबू जहल तू क्यों नहीं पढ़ पाया? सुनना, एक होती है दुश्मनी, एक होती है हसद। दुश्मनी कितनी भी बड़ी हो दोस्ती में बदल सकती है, मगर हसद करने वाला कभी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। ये जुमला मेरा दिल की तख्ती पर नोट कर लेना। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन है तो उससे मिलाव करने की कोशिश करना, वो मिल जाएगा। लेकिन कोई तुम्हारा हासिद है तो उससे मिलाव करने की कोशिश ही मत करना। इसलिए कि जब अबू जहल पास में रह के नबी को ना देख सका तो फिर कोई तेरा हासिद तुझे क्या देखेगा? उमर हासिद नहीं था, उमर दुश्मन था। अबू सुफियान हासिद नहीं था, अबू सुफियान दुश्मन था। दुश्मनों ने कलमा पढ़ लिया। अबू जहल दुश्मन नहीं था, नबी का हासिद था। क्या था नबी का? और कहता था अबू जहल इस बात को कि यार नबूवत अब्दुल्ला के बेटे को क्यों मिली, अब्दुल मुत्तलिब के पोते को क्यों मिली? नबूवत मिलती तो मेरे घराने में मिलना चाहिए थी। बस यही हसद था। बाकी तो अबू जहल भी जानता था कि ये मोहम्मद सच्चे नबी हैं। जानता वो भी यार, क्यों नहीं जानता होगा? अपने हाथों में कंकरी लाया और बोला बताओ अगर आप वाकई नबी हो तो मेरी मुट्ठियों में क्या बनती मुट्ठियाँ? मैं अपनी जेब में से कोई चीज़ निकालूं, मुट्ठी बंद कर लूँ, आपसे कुछ क्या नहीं बता पाओगे। अगर नबी तो नबी है। वो छिपा के कंकरियाँ लाया, बोला अगर नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठियों में क्या है? नबी ने मुस्कुरा के फरमाया हमसे पूछ रहा तेरी मुट्ठियों में क्या है? जो तेरी मुट्ठियों में उनसे पूछ के हम कौन है।
यार नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। तेरी मुट्ठियों में क्या है ये तू हमसे पूछ रहा? जो तेरी मुट्ठी में है उससे पूछ के मैं कौन हूं? अबू जहल ने जब मुट्ठियों की तरफ देखा ना तो मुट्ठियों में पत्थर की कंकरियां थी, कंकरियां पड़ रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो क्या अबू जहल को नहीं पता था ये नबी है? बताइए मुझे, इतना बड़ा मौजूदा देखा, पता नहीं होगा ये नबी है? यकीन करना होगा ये नबी है, मगर फिर भी नहीं माना। क्यों? हसद। हसद एक ऐसी चीज है कि आपसे जो हसद करने वाला होगा आसमान में भी उड़ोगे तो नहीं मानेगा, दुश्मन एक दिन को गले लग जाएगा। उमर दुश्मन था मगर हासिद नहीं था, इसलिए एक हो गया। अपने दुश्मनों से कम होशियार रहो, हासिदों से ज्यादा होशियार रहो। बात समझ में आ रही है? चलिए आ रही है। अब बस आगे बढ़ रहा हूं और तकरीर खत्म करने का आ रहा हूं, जरा सुनिए। सरकार गौसे पाक वलियों के सरदार है कि नहीं? मादरजाद वली है कि नहीं है? मेरे भाई इतने बड़े गौसे पाक वली के चोरों को अब्दाल बना के छोड़ा, जो चोरी करने आए उन्हें भी वली बना के छोड़ा। इतने बड़े वली के मुर्गा खा रहे थे, बूढ़ी आके बोली मेरा बेटा तुम्हारे मदरसे में सूखे टुकड़े खा रहा, मुर्गा खा रहे हो। मुर्गे की हड्डियां इकट्ठी करके मुर्गे को जिंदा कर दिया। 12 साल की डूबी कश्ती निकाल दी। ये छोटी मोटी बात है मेरे भाई, 12 साल में हड्डियां गल जाती हैं, निकाल दी। लोगों कब्रिस्तान से मुर्दे को जिंदा कर दिया, और कब्रिस्तान से कब्र से मुर्दा उठा तो गौसे आदम की विलायत की गवाही देता उठा। यार जिसके अंदर इतनी खूबियां बताओ उसके कितने जलवे होंगे, कितनी इज्जत होगी। मगर हासिद गौसे आदम के भी थे। हासिद सबके होते हैं, आपके भी होंगे, और जितना बड़ा आदमी होगा इतने हासिद ज्यादा होंगे। ये भी सुन लो, जितना बड़ा होगा उतने हासिद। आप क्या समझ रहे हो? नेकों के नहीं होते? हासिद नेकों के भी होते हैं। हासिद मौलवियों के भी, इमामों के भी, वलियों के भी, नबियों के भी, गौस के भी, कुतुब के भी, अब्दाल के भी। क्योंकि शैतान जो आया ना, ये शैतान ये हसद का ही कोटा लेकर के आया। शैतान जो जन्नत से निकाला गया हसद की बुनियाद पर। मैं आग से पैदा, आदम मिट्टी से पैदा, मैं इन्हें सजदा नहीं करूंगा, मैं आला, बस इसी चक्कर में मारा गया। अगर कर लेता तो जन्नत में रहता। हसद, हसद बड़ी खतरनाक बला है। दुनिया में सबसे पहला काफिर हसद की बुनियाद पे हुआ शैतान, और ये इंसानों में हसद की बीमारी बढ़ता है। हसद से लोगों रोज दुआ किया करो, या अल्लाह मुझे हसद से पाक कर, या अल्लाह मुझे हसद से महफूज फरमा दे। लोगों हसद ऐसी बीमारी है, इसमें इंसान जलता रहता, कभी खुश नहीं। गौसे आदम के भी कुछ हासिल थे, बड़े जलवे अब्दुल कादिर के बड़े नाम है, जिधर जाओ बड़े पीर, रोशन जमीर, दस्तगीर, मेरे पीर, ये पीर, वो पीर बड़े। कोई ऐसा काम करो कि अब्दुल कादिर की बेइज्जती हो करे। हर आदमी चाहता बड़े की बेइज्जती हो जाए, कोशिश करता, जाल फैलाता, समझ रहे मेरे भाइयों, कोशिश करता, जाल फैलाता है। जिनकी शोहरत ज्यादा हो, हासिद चाहते हैं कि उनकी शोहरतें कम हो जाएं। जिनकी इज्जत ज्यादा, हासिद चाहते हैं उनकी इज्जतें कम हो जाएं। मगर अल्लाह देने वाला। मीटिंग की हासिदों ने कि अब्दुल कादिर की इज्जत कैसे कम हो बगदाद में? बोले सब तो बड़े पीर कहते हैं इन्हें, सब तो रोशन जमीर कहते हैं, सब तो इन्हें पीराने पीर कहते हैं। कहा कोई ऐसा काम करो कि जिसकी वजह से अब्दुल कादिर की इज्जत जरा कम हो जाए। कहा ऐसा कौन सा काम होगा? तो उनमें का एक बोला मुझे जनाजे के चारपाई पे लिटा के, चादर उड़ा के अब्दुल कादिर की बारगाह में ले चलो, और अब्दुल कादिर से कहना ये मर गया है, इंतकाल कर गया है, इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ा दो। जैसे ही अब्दुल कादिर नमाज़े जनाजा पढ़ाने लग जाएंगे, मैं उठ के बैठ जाऊंगा, फिर हम मजाक बनाएंगे, तालियां बजाएंगे कि वैसे तो इतने बड़े वली हैं मगर ये ना पता लगा सके कि चारपाई पे मुर्दा लेटा है कि जिंदा लेटा है। फिर कोई ने रोशन जमीर नहीं कहेगा, फिर कोई ने पिराने पीर नहीं कहेगा, फिर इन्हें कोई बड़ा पीर नहीं कहेगा। इसलिए कहेंगे ये तो सामने लेटे हुए को ना समझ सके मुर्दा है कि जिंदा है, तो फिर ये बड़े पीर हो सकते हैं। आ गए हासिद साहब चक्कर में, मगर ये पता नहीं है कि पंगा किससे नहीं। वलियों के सरदार से कुरान कह रहा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।
टकरा देंगे, ये टेंशन नहीं लेते, धुएं निकाल देते। आयत का तर्जमा तो ये है कि अल्लाह के वलियों को ना रंज है ना खौफ है, मगर मैं अपनी जबान में कह रहा हूँ, जब किसी को किसी की टेंशन नहीं होगी तो धुएं नहीं निकाल देगा तो क्या करेगा? है मुझे टेंशन है, मैं तुम्हें मारूंगा, मुझे गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेगी, प्रशासन के लोग मेरे पर केस बना देंगे, मगर अल्लाह के वली की मार जब पड़ती है ना तो कोई केस भी नहीं बना पाता। समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। एक जिंदा को बड़ा तेज चालाक था, मुर्दे वाली मसहरी बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ चारपाई बोलते हैं, मसहरी, उस पर लिटा के ले आए, वो चादर उड़ा दी, कांधे पर रख ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला कर रख दिया। सरकार गौसे पाक की बारगाह में, मेरे सरकार गौसे पाक बोले कैसे आना हुआ? कहा हुजूर ये हमारा पड़ोसी इंतकाल कर गया, आपका बड़ा चाहने वाला था, इसकी वसीयत ये थी कि मेरी नमाज जनाजा अब्दुल कादिर से पढ़वाना, हुजूर इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दो। मेरे गौस ने आंखों को बंद किया, मामले का पता लगा लिया हाल क्या है, इसलिए कि तुम देखते हो तो आंखें खोल के देखते हो, अल्लाह वाला देखता है तो आंखें बंद करके देखता है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंखें बंद हैं, देख लिया, लोहे महफूज पे लिखा है जिंदा, लोहे महफूज पे देख लिया, लिखा है जिंदा। क्या लिखा है? जोर से बोलो, क्या लिखा है? जिंदा। तुम कहीं पे अपने कागज चेक कराओ तो तुम्हारे कागज को नहीं देखता है, वो नंबर डाल के देखता है नेट पे वहां चढ़ा हुआ है कि नहीं है। कहीं मोटरसाइकिल की चेकिंग चल रही हो तो डीएल लोकल वाले भी चल रहे हैं, तो वो तुम्हारा नंबर डालेगा मोबाइल को और देख लेगा कि है कि नहीं है। तो गौसे आजम ने उसे नहीं देखा, वो देखा चढ़ा हुआ है कि नहीं है। ये देखा कि यहाँ पे मत देखो क्या है, लोकल भी ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है ओरिजिनल की तरह, बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं। लोकल आरसी भी बन जाती है मगर चढ़ी हुई जो है वही ओरिजिनल है। कागज कितनी पुराना हो गया हो, बात है कि नहीं? बस देखा उधर तो उधर है कि नहीं है, तो उधर देखा जिंदा चढ़ा हुआ था। क्या था? जिंदा। सरकार गौसे पाक ने फरमाया इसे ले जाओ। बोले हुजूर ले जाए, नमाज़े जनाजा ना पढ़ाएंगे? मेरे गौसे पाक ने फरमाया इसके छोटे छोटे बच्चे भी होंगे। कहा हाँ हुजूर हैं। तो मेरे गौसे पाक ने फरमाया असल में हमारा जो भी काम होता है वो ओरिजिनल होता है, असल में होता है। अगर हमने इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ा दी ना तो हो जाएगी, अगर पढ़ा दी तो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो कोई लोकल काम है ही। अब ये समझ नहीं पड़े, इनके समझ में नहीं पड़े, वो तो ये समझ रहे कि वो ज्यादा मैं क्यों नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, मामले को कहाँ समझे होंगे, इन्हें क्या पता, इसे तो मुर्दा की एक्टिंग कर ही रहा था। मगर दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। ये मसहरी को देख रहे थे और गौसे पाक और उसको लोहे महफूज को देख रहे थे। कहा अगर पढ़ा दी तो हो जाएगी, तो सबके सब बोले हुजूर हम भी तो यही चाहते हैं हो जाए। इन्हें क्या पता था दीवाना कहाँ बोल रहा है। कहा हो जाए, कहा हुजूर बिल्कुल हो जाए। कहा फिर बनाओ सब है, हो जाए तो हो जाए, हो जाए तो हो जाए। बात समझने की, बात हंसने की नहीं, बात समझने की भाई। सब के सब सफे बना के खड़े हो गए, मेरे गौस मुसल्ले इमामत तक। अब सब इस खुशफहमी में है कि जैसी नमाज शुरू होगी और ये बैठेगा और फिर हमें मजाक बनाने का मौका मिलेगा और पूरे बगदाद में ये शोर कर देंगे ये वली उली कुछ नहीं है, ये रोशन जमीर कुछ नहीं है, ये तो सामने लेटे हुए मुर्दे को भी नहीं देख सके जिंदा था क्या मुर्दा था। बस सरकार गौसे पाक ने नियत की, उर्दू में मफहूम उसका खुलासा बताओ नियत की, मैंने नमाज की, नमाज पढ़ता हूँ खाक बस्ते अल्लाह ताला के, दुआ वास्ते से मैयत के, मैयत था जिंदा और क्या कह दिया, दुआ वास्ते मैयत के। और लोगों सरकार गौसे पाक फरमाते मेरी जबान से जो निकल जाए मेरा रब वो कर देता है। था
जिंदा कह दिया मैयत के। जब अब्दुल कादिर मैयत के कहे तो कहां से जिंदा रहे? और मियाँ मैयत के कह के मेरे गौस ने नियत कह के पहली तकबीर कही, अल्लाहु अकबर। सुभान हाथ बांधा, सुभाना पड़ा, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। पीछे से खड़े खड़े देखते उठेगा, मगर उठना तो दूर की बात, हिलने को भी तैयार नहीं। उठना तो दूर की बात, हिलने को भी तैयार नहीं। और मेरे भाई जरा गौर करो, सोचने लगे अभी तो 3 तकबीर बाकी है, एक पे नहीं उठा दूसरी पे उठेगा, दूसरी कह दी, दूसरी के बाद दुरूद पड़ा, उठना तो दूर की बात अब भी ना हिला, चक्कर में पड़ गए, अब क्यों नहीं उठा, सोचा तीसरी के बाद उठेगा, तीसरी तकबीर बोल दी। मेरे भाई जरा गौर करो, दुआ पूरी हो गई मगर उठा अब भी नहीं, ये चक्कर में पड़ गए कब उठेगा। चौथी तकबीर हुई तो नमाज ख़त्म हो जाती है। नमाज जनाजा में 4 तकबीरें होती हैं, चौथी तकबीर के बाद सलाम फेर दिया जाता। ये हैरत में पड़ गए, सो तो नहीं गया, नींद तो नहीं आ गई, मगर सोच रहे थे मंसूबा इसका है, इसने बताया ऐसा करना, नींद कैसे आ सकती है, सो कैसे सकता है। लोगों जरा गौर करना, 4 तकबीरें पूरी हो गई, गौसे पाक ने सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज खत्म हो गई, दुआ हो गई, मगर ये बिस्तर से न उठा, मसहरी से न उठा, चारपाई से न उठा। सब हैरत में पड़ गए। लोगों सारे के सारे अपनी अपनी जमातों से निकल गए, इसकी चारपाई के करीब आए। लोगों चेहरे से चादर उठाई तो रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, जब लिटा के लाए थे तो जिंदा था, मगर जब चादर उठाई तो जिंदा नहीं, मुर्दा था। कहा हुजूर ये क्या हो गया? मेरे सरकार वैसे पाक ने फरमाया हमने जो कहा था वही हो गया, हमने कहा था नमाज हो जाएगी। कहा हुजूर ये तो जिंदा था। अब बोले ये तो जिंदा था। मेरे गौस पाक ने फरमाया मैंने कब मना किया जिंदा नहीं था, जिंदा था मगर जिंदा है नहीं। बात समझने, जिंदा था मगर जिंदा है नहीं। कहा हुजूर क्या हुआ? कहा जब मीटिंग कर रहे थे तब जिंदा था, जब मसहरी पे बैठा तब जिंदा था, जब बिस्तर लगाया तब जिंदा था, चादर उड़ाया तब जिंदा था, कांधा लगाया तब जिंदा था, मेरे पास लाए तब जिंदा था, सफ़े बनाई तब जिंदा था। मगर जब मैंने नियत की और मैंने कहा दुआ वास्ते इस मैयत के, जैसे ही मेरी जबान से लफ्ज़ मैयत निकला उसी वक्त अल्लाह ने इसे मुर्दा कर दिया है। अब्दुल कादिर अगर जिंदा को मुर्दा कहते तो अल्लाह उसे मुर्दा कर देता। कदमों पर रोने, हुजूर हमारी खता हो गई, हमें नहीं पता था, हम तो हसद में आ गए थे आपको नीचा दिखाने के लिए, मगर जिसे अल्लाह ऊंचा रखे उसे कौन गिरा। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ओ अब्दुल कादिर हम माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं, आज के बाद किसी का मजाक नहीं बनाएंगे, मगर सरकारी से जिंदा कर दो। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मन्नत समाजत करने लगे, मेरे गौस के कदमों पे गिर गए, हाथ जोड़ने लगे, लोग तौबा किए। सरकार गौस पाक के दरियाई करम में जोश आया, जब सारे के सारे माफी मांगते सही हो गए, सारे के सारे तौबा करके सच्चे हो गए, तो मेरे गौस पाक ने इसके करीब आए और इसके करीब आके फरमाया तुम बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। लोगों इतना कहना था, अब ये मुर्दा 4 पाई से उठता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। इन्ना अल्लाह फरमाता बेशक अल्लाह की नज़र में इज्जत वाला वो है जो तकवे वाला है। बहुत लंबी मैंने तकरीर कर दी, आपने बहुत अच्छा सुन लिया। कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ़ फरमाए। एक बार कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह।